ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम्म। ओम नमो भगवते बोलती मैं प्रॉब्लम से दौड़ा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग पारायण करेंगे भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या। आज कौन सी हम लोग लेंगे श्लोक संख्या? 33। 33। यस, श्लोक संख्या 33 लेंगे और उसके बाद जो है तो इस श्लोक में 33 श्लोक में भी जो है भगवान हायरार्की बता रहे हैं। हायरार्की मतलब जो है कि कौन सा यज्ञ जो है किससे बड़ा है। ये एंड है, मतलब ये जो हमारा बीच का जो भाग था कि यज्ञों से जो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज किससे मिलती, यज्ञ से मिलती, तो ये लास्ट है। तो उसके बाद इसमें गुणवत्ता उनका गुणगान कर रहे हैं कि कैसे जो है किस तरीके से ये यज्ञ अच्छा है, क्योंकि अर्जुन के मन में क्या आता है। अर्जुन जब ये सारे यज्ञों के बारे में सुनते हैं तो उनके मन में ये प्रश्न आता है कि इतने सारे यज्ञ बता दिए, अच्छा आप लोगों के मन में आया ये वाला कि इतने सारे हमने यज्ञ सुने, 13 प्रकार के यज्ञ हैं, जी माता जी। हम कौन सा यज्ञ कर सकते हैं, कौन सा सबसे सरल रहेगा। पर प्रश्न तो किसी ने किया नहीं मुझसे कि माता जी सबसे बढ़िया कौन सा यज्ञ वो बता दीजिए, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि सबसे अच्छा संकीर्तन यज्ञ है, तो वो हम लोग कर लेते हैं। पर संकीर्तन यज्ञ तो हम करते हैं, फिर भी हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिसमें हमें यज्ञों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इसी तरीके से वो सोच रहे थे अर्जुन कि ऐसा कौन सा यज्ञ होगा जो सरल हो और जो है जिसे जो साधारण व्यक्ति है वो इसको आराम से कर ले, क्योंकि हर यज्ञ में ना कुछ क्लिष्ट चीजें हैं, हर चीज में कुछ आवश्यकताएं बहुत हैं, रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी हैं। तो सरल हो, सिंपल सा हो, कहते हैं ना, सिंपल और सबलाइम सा कुछ हो तो वो हम कर लें आराम से। तो वो उनके मन में ऐसा विचार आता है और भगवान उनके विचार को समझ लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सबसे अच्छा कौन सा है और सरल कौन सा है जिसको करना ही चाहिए। और वो एक करने से बाकी सब जो है भी पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इस श्लोक में वो बताते हैं। ठीक है, तो श्लोक संख्या 33। तो बैकग्राउंड पता चल गया आपको इस श्लोक का। तो अब हम लोग लेते हैं श्लोक को पढ़ते हैं। अध्याय 4 श्लोक संख्या 33। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् यज्ञः परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो क्या बोल रहे हैं, हे परंतपः, द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतो गत्वा सारे कर्म योगों का अवसान दिव्य यज्ञ में होता है। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि जो द्रव्य यज्ञ है उससे अच्छा जो है क्या है, ज्ञान यज्ञ है। हमने पढ़ा था ना 28 श्लोका में हमने द्रव्य यज्ञ के बारे में सुना था और उसी में हमारा स्वाध्याय यज्ञ भी आया था। अब ज्ञान यज्ञ भी है, स्वाध्याय, ये तो कुछ सिमिलर सिमिलर सा लग रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाएंगे। और उसके बाद वो कहते हैं कि सारे जो यज्ञ हैं अंततो गत्वा, जो भी कर्म के द्वारा जो आप यज्ञ करते हैं वो सब जो है दिव्य ज्ञान में ही आता है। तो इसके साथ हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो तात्पर्य लेने से पहले मुझे आप ये बताइए कि किस तरीके से सारे कर्म जो है ज्ञान यज्ञ में कैसे आते हैं। पढ़ लिया ना हम लोगों ने सारे यज्ञों के बारे में डिटेल में। तो अब बताइए मुझे आप, कौन बताएगा। फिर हम लोग लेते हैं तात्पर्य जल्दी से। समर्पित करते हुए जो भी हम यज्ञ करते हैं वो सब, जो भी कर्म करते हुए हम भगवान को समर्पित करते हैं वो सारे यज्ञ में उसमें ही आ जाते हैं। दिव्य यज्ञ। हाँ, वेरी नाइस। किसमें आ जाते हैं, द्रव्य यज्ञ में या कर्म यज्ञ में? कर्म यज्ञ, कर्म कर्म यज्ञ। यज्ञ। हाँ, कर्म यज्ञ जो है दिव्य ज्ञान में परिणित हो जाते हैं, जो पंडित। भी हम
जो भी हम भगवान को, यस, समर्पित करते हैं जब समर्पित तक। करके करते हैं। वेरी नाइस। तो कर्म योग किस तरीके से आ जाता है यहाँ पे ज्ञान योग में? जैसे कि अध्याय 3 के बाद क्या आया था? अध्याय 4। अध्याय 3 कौन सा था? कर्म योग। उसके बाद क्या आया? दिव्य ज्ञान योग। तो भगवान लास्ट में जब अध्याय 3 जब समाप्त हुआ, तो उन्होंने कैसे किया कि ये तुम्हें कैसे हम करेंगे, कि कैसे हम अपने जो है शत्रु का विनाश करेंगे। शत्रु को बताया था ना लास्ट में कि शत्रु हैं आपके अंदर, तो उनका हमको जो हनन करना चाहिए अध्याय 3 में। तो बोले कैसे करेंगे? तो कहेंगे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से करेंगे। तो जो हम कार्य करते हैं भगवान को समर्पित करते हैं, तो भगवान आके फिर हमें उसी कार्य के द्वारा जो है क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। किस तरह? दिव्य ज्ञान से। तो इसी तरीके से जो भी करते हैं भगवान को समर्पित करके, वो दिव्य ज्ञान में ही परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वेरी नाइस माता जी। चलिए, तो अब हम लोग लेते हैं यस। तो ठीक है, छोटा सा ही है ये पैराग्राफ, तो एक ही माता जी पढ़ लीजिए। यस, पढ़ो माता जी। पढ़िए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री शिल प्रभुपाद की जय। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विधि क्रियाओं में रहस्य भरा है, और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित दिव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रहकर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्णा भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे कर्म यज्ञ कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड है। यज्ञ यही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या शब्द शब्द आया है यहाँ पे? श्रेयात द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपा। तो इसमें जो को होस्ट है, कृपया करके सबको एडमिट करके जाइए। हाँ, तो परंतपा, तो सभी प्रकार के यज्ञों में सबसे सरलतम सुविधा की दृष्टि से जो ज्ञान है, वो ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तुलना की गई है, कुछ तुलनात्मक विशेषताओं के बारे में बात की गई है ना। तो द्रव्यमय यज्ञ की तुलना में ज्ञान यज्ञ में जो है वो ज्यादा सुविधाजनक है, ज्यादा उसमें कुछ विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताओं का वर्णन आज हम उसमें करेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि क्यों भगवान ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कोई भी कर्म जब हम करते हैं, तो क्या होता है, कोई भी चीज रूटीन में करने लगते हैं, तो शुरू में तो हमारा जो मन होता है वो लगता है कि हाँ, फिर थोड़े दिनों बाद क्या हो जाता है, वो आपका ऐसा बन जाएगा जैसे कर्म कांड है, करना ही है, भाव वहां से कहीं चला जाता है। तो जब भाव चला जाता है, हमारा समर्पण चला जाता है, तो वो क्या रह जाता है? कर्म कांड ही रह जाता है। इसीलिए तत्वों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, भाव का होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ अ, पुण्य लेना है, इससे ये फायदा होगा, उससे वो फायदा होगा, उसके लिए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा ये मंथन रखना चाहिए, जैसे कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हम भगवान को समर्पण कर रहे हैं, डेली अपना आधा घंटा भगवान को देते हैं, तो ये हमारा भी ज्ञान कर्म में आ जाएगा। ये जो हम पढ़ते हैं सुबह इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि द्रव्य में और ज्ञान में यज्ञों में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो द्रव्य में यज्ञ और द्रव्य यज्ञ, तो 28 में हमने पढ़ा था द्रव्य यज्ञ, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? द्रव्यमय यज्ञ। कोई बता सकता है द्रव्यमय में और द्रव्य यज्ञ में क्या अंतर था? मैंने क्या बताया था 28 वाले में श्लोक में? नहीं। दान पुण्य करके यज्ञ करना, जो हम्म, जो हमारे पास धन वगैरह है उसको दान करते हुए यज्ञ करना, ये हमारा जो है द्रव्य यज्ञ आ गया। द्रव्य यज्ञ होता है। वेरी नाइस। द्रव्य यज्ञ वो होता है, और द्रव्यमय यज्ञ है जिसकी बात यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं जिसमें हवन कुंड बनाए जाते हैं, हम्म,
इसमें हवन कुंड मतलब द्रव्यमय यज्ञ जो होते हैं उसमें हवन कुंड बनाने की आवश्यकता पड़ती है, और उसमें एक पुजारी की आवश्यकता पड़ती है, कई सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और सब कुछ शुद्धता से होना चाहिए। तो ऐसे कौन से यज्ञ थे, जैसे कि हमारे हो गए यहाँ पे जो राजसूय यज्ञ पे सुना है ना, राजसूय यज्ञ करवाते थे पहले के राजा, और वो द्रव्यमय यज्ञ में ही आता था। तो इसमें क्या है ना, राजसूय यज्ञ जैसे युधिष्ठिर महाराज ने भी किया था, और उसमें क्या होता था कि सारे अपने जो है जो आपका पूरा प्रांत है, जो पूरा आपका, उन्होंने तो खैर पूरे भारतवर्ष में ही किया था, तो उन्होंने क्या किया था, जहां जहां वो जाते थे सारे राजाओं से युद्ध करके विजय प्राप्त करते थे, और उसके बाद फिर वो जो है वो पूरा यज्ञ करते थे, और जो भी धन इकट्ठा होता था उसको फिर अपने पूरे राज्य में और दान में और उसमें जो है वो वितरण करते थे। तो ये कोई साधारण नहीं होता था, ये बहुत कठिन होता था। राजसूय यज्ञ हो गया, उसके बाद हमारा अश्वमेध यज्ञ हो गया, उसमें भी अश्व चाहिए, फिर अश्व को छोड़ेंगे, फिर कोई पकड़ेगा, उसके बाद उससे युद्ध होगा, उसके बाद फिर यज्ञ संपन्न होगा, तब जाके आपने जिस कामना के लिए वो यज्ञ किया है वो पूर्ण होगा, और वो कंटिन्यूएशन में चलना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंस, ये तो ये जो है कोई साधारण नहीं है, कठिन ही माना जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ में क्या है, ज्ञान यज्ञ में है कि ज्ञान यज्ञ हमने पढ़ा था 28 में, हमने ये भी पढ़ा था, तो ज्ञान यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ में कोई अंतर है? स्वाध्याय में हो गया जो अपने आप ही शास्त्रों को पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो ज्ञान यज्ञ में आ गया, शास्त्रों का अध्ययन। और ज्ञान योग्य जो गुरु से या बड़े बड़े एसोसिएशन से जो हमें ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान यज्ञ हो गया मेरे हिसाब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपके हिसाब से नहीं, बिल्कुल सही है। तो स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं पढ़ते हुए जो अपने शास्त्र है उसका हम अध्ययन करते हैं, और उसके बाद जो है जो ज्ञान यज्ञ है वो हम किसी तत्वदर्शी व्यक्ति से तत्व के साथ उसको श्रवण करते हैं, वो हो गया ज्ञानमय यज्ञ। तो ये हमारा इसमें डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है शिला प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि जिससे जिस ज्ञान से हम आत्मा के बारे में समझ सके। अब हर किसी से नहीं सुनना, हर किसी से सुनना हमारा ज्ञान में यज्ञ नहीं होगा कि हाँ माता जी ने बोला था कि भगवत गीता में बोला कि ज्ञान में यज्ञ सुनना चाहिए। तो व्यास आसन पे तो अलग बात है, ये कलयुग है, तो कलयुग में बहुत सारी चीजें चलती हैं जो आपको आत्मा के बारे में बताए, परमात्मा के बारे में बताए, भगवान से हमारा संबंध जो छूटा हुआ है उसका कारण बताए, संबंध स्थापित करने का जो है उपाय बताए। वो ही सही में जो है श्रोता सुनने के लिए पर्याप्त जो है क्या है व्यक्ति है, उसी को। और दूसरा क्या है, परंपरागत वो व्यक्ति होना चाहिए, वो गुरु के यहाँ से होना चाहिए, परंपरागत होना चाहिए, उससे हमें श्रवण करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ज्ञान में यज्ञ, क्योंकि तभी वो हम जो है कर्मों को ज्ञान के अनुसार चला पाएंगे, है ना, जब वो हमें इन सब चीजों को बता पाएंगे कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, कैसे हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा। तो अब आ जाते हैं कि ज्ञान में यज्ञ में और इसमें जो है क्या अंतर है। तो शिला प्रभुपाद जो इसमें बोलते हैं, एक प्रवचन दे रहे थे, तो उसमें वो लिखते हैं न्यूयॉर्क सिटी में जो है 12 अगस्त को वो ये प्रवचन कर रहे थे, तो उसमें बोलते हैं कि ज्ञान में यज्ञ यही है जो हम गीता के प्रत्येक श्लोक का अध्ययन अत्यंत सूक्ष्म तरीके से कर रहे हैं। हम्म? तो क्या बोल रहे हैं, ये जो हम लोग अध्याय भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं ना, डेली सुबह आते हैं, आधे घंटे के लिए आते हैं, तो क्या करते हैं, सूक्ष्म तरीके से एक एक श्लोक को ध्यान से समझते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, तत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान ने क्या कहा, क्यों कहा, इसके पीछे क्या रीजन क्या है, इसको बोलते हैं ज्ञान में यज्ञ। तो जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे अब ये ज्ञान में यज्ञ और किसने किया था, जैसे मैंने आपको बताया अश्वमेध यज्ञ होता है ना, और उसके बाद आपका राजसूय यज्ञ होता है। तो ज्ञान में यज्ञ भी किसी ने किया था, कौन बताएगा, ज्ञान यज्ञ किसने किया था? माता जी परीक्षित महाराज जी ने शायद। वेरी नाइस, यस, परीक्षित महाराज ने यही यज्ञ संपन्न किया था। वहां जाके गंगा के तट पे बैठ के उन्होंने यही कहा था कि अब ये मेरा अंतिम जो है चल रहा है, अब मैं ये ही यज्ञ संपन्न किया था, किसके द्वारा? तो अब इसमें हवन कुंड क्या है, अब हमारे जो है द्रव्य में यज्ञ में क्या होता है कि हमको वहां पे हवन कुंड चाहिए, हमें जो है सामग्री चाहिए, सभी शुद्ध होना चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, और ब्राह्मण ही नहीं,
बहुत सारे लोग चाहिए उसके साथ, संपन्न हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सबको इनवाइट करना चाहेगा, नहीं तो दक्ष प्रजापति जैसा कि यज्ञ कर लिया और देवताओं को निमंत्रण नहीं दिया, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया, तो सब रुष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके सबको निमंत्रण देना होता है ना। आपने देखा होगा यज्ञ में चौकी लगती है, फिर कलश रखा जाता है, देवताओं का आह्वान होता है, वायु देव का होता है, जल देवताओं का, सबको बुलाते हैं और फिर संपन्न होता है। तो कोई इजी तो है नहीं टास्क। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है इसके अंतर में हम देखेंगे, कुछ अंतर हम स्पष्ट करेंगे यहाँ पे। तो जो जो ज्ञान में यज्ञ होता है, इसमें जो कुंड होता है वो क्या होता है, जैसे हमने सब डिस्कस किया है, बताओ आप लोग बताओ। हम्म, क्या होगा कुंड? सभी को सुनने का मौका मिलता है, जब सबको बुलाते हैं तो सभी को सुनने का मौका मिलता है। हम्म, हम्म, ज्ञान। मानव मानव शरीर ही कुंड है उसमें, मतलब हम कुंड वेरी कहते हैं। नाइस, यस, बिल्कुल क्लोज पहुंच गए, यस। आहुति देंगे तो माता जी अपनी वो इंद्रियों जो हमारे जो पांच गुण है, मोह, लोभ, वो वाले नहीं, मतलब। अर्चना माता जी जो बोल रही थी बिल्कुल सही है। ये जो शरीर है हमारा, इसमें भी पर्टिकुलर जो हमारे कान है, जो ब्राह्मण थे हमने बताया था ना, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने कानों को अपना कुंड बनाते हैं, क्योंकि वो श्रवण करते हैं। और इसमें भी जब ज्ञान हम ले रहे हैं किसी से, तो श्रवण के द्वारा। तो सबसे पहले इसीलिए बोला जाता है श्रवणम कीर्तनम, तो सबसे पहले श्रवण, तो श्रवण तो कानों से करेंगे। जब गुरु बोलते हैं तो हम कहते हैं कि हमको हमेशा अपना राइट कान एकदम अलर्ट करके खोल के गुरु की वाणी सुननी चाहिए, है ना। उसका प्रभाव पड़ता है, कहते हैं वो सबसे बड़ा उनकी कृपा जो है कानों से जाती है। और भगवान भी श्रीमद् भागवतम में क्या बोलते हैं कि जो लोग भी श्रीमद् भागवतम को ध्यान से सुनते हैं, मैं कानों के द्वारा उनके शरीर, उनके हृदय में आके स्थित होता हूँ। तो भगवान भी कहते हैं मैं कानों से जाता हूँ। तो इसी तरीके से कानों से, तो कान हमारे क्या है, हवन कुंड है। ये हमारे जो ज्ञान यज्ञ है उसमें कान हमारे हवन कुंड है। और सामग्री क्या है, सामग्री क्या हुई, क्या जा रहा है? महामंत्र। मंत्र, मंत्र और शब्द। मंत्र। यस। जो दिव्य आसन पे बैठा है, जो तत्वदर्शी व्यक्ति है, जो गुरु है, उसके वचन, उसकी वाणी ही हमारी क्या है, सामग्री है, हवन सामग्री। उसको हम अपने हवन कुंड में डालते हैं। अब अग्नि क्या हुई, बिना अग्नि के तो हवन चलेगा नहीं। अग्नि, अग्नि क्या हुई? हम्म, मंत्र, अग्नि मतलब मंत्र। हो गया, अभी सुनने वाली चीज हो गई, अब अग्नि बताइए। हमारी चेतना, हमारी जो चेतना हमारी वो। चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी एकाग्रता, यही हमारी अग्नि है। जितनी अच्छी अग्नि आपकी होगी, यस समित प्रभु, अर्चना माता जी, करेक्ट। जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, एकाग्रता है, वो ही हमारी अग्नि है। वैसे ही अग्नि हम प्रज्वलित करेंगे, वैसा ही हमारा हवन संपन्न होगा। नहीं तो आप कितना भी जो कर लीजिए, हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे कितने सारे लोग माइक जो है वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं तो ये चेतना ही है, किसकी कितनी प्रज्वलित हो रही है, दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कौन किसने क्या कर रहा है, कोई पीछे से कितना सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है ना। तो ये हमारी जो है अग्नि है ना। वेरी नाइस, तो सबने कैमरे खोल लिए तो अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हम लेंगे अंतर, जिससे हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्वाध्याय यज्ञ में, जैसे प्रेम माता जी ने बोला था, बिल्कुल सही है, वो स्वाध्याय में और जो है ज्ञान यज्ञ में यही अंतर होता है कि स्वाध्याय हम स्वयं से पढ़ते हैं, भगवत गीता या जो भी शास्त्र पढ़ने का प्रयास करते हैं, वो हमारा अपना स्वाध्याय यज्ञ हो जाता है। और ज्ञान में यह हमें किसी जो है उच्च अधिकारी से, परंपरागत गुरु से सुनना चाहिए, तो वो हमारा हो गया ज्ञान यज्ञ। उसके बाद आ जाते हैं द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञानमय यज्ञ में बहुत जो है क्या अंतर है। तो 7 प्रकार के अंतर मैं आपको बताती हूँ, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों भगवान इसको विशेष बता रहे हैं, सरलता है इसीलिए। तो द्रव्यमय यज्ञ में क्या होता है, हवन कुंड चाहिए। इसमें हवन कुंड हमारे कान है, हमारे पास है, जहां हम जाएंगे हमारा हवन कुंड हमारे साथ जाएगा। उसके बाद क्या, शुद्ध सामग्री की आवश्यकता होती है। और इसमें शुद्ध सामग्री क्या होती है, इसमें भगवान के जो गुण हैं, उनके जो है कथाएं हैं, और उनकी जो वाणी है गुरु की, वो ही इसकी सामग्री होती है। तो हमें कहीं से अलग से कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, संविदा इकट्ठा करो या कुछ और इकट्ठा करने की जरूरत है, वो भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है,
कि द्रव्यमय यज्ञ में जो है हमको बहुत सारा समय का बहुत पाबंद होता है, ये समय पे ही हवन होना चाहिए, है ना, समय देखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है, आप चाहे रात के 12 बजे श्रवण करें, सुबह श्रवण करें, दोपहर में श्रवण करें, कभी भी कर सकते हैं श्रवण। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। पर हाँ, अगर शरीर सही है, अगर आप कर सकते हैं तो बैठ के ही श्रवण करना चाहिए, लेटे लेटे श्रवण नहीं करना चाहिए, अपराध लगता है। कुछ गरिमा होती है आध्यात्मिक चीजों की, तो उसको कभी भी जो है, अगर हमने कैमरा ऑफ कर रखा है तो हम लेट गए, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि भगवान भगवान के ग्रंथ, जो प्रवक्ता बोल रहा है उसमें भगवान की कृपा है, उसके मुंह से जो निकल रहा है, वो यज्ञ संपन्न कर रहा है, आपके जीवन में उसका प्रभाव आएगा। इसलिए उसको श्रद्धा के साथ बैठ के सुनना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं, योग्य व्यक्ति का विचार होता है। सही बात है, कोई हवन कराएगा तो पंडित होगा, उसको सारे मंत्र पता होने चाहिए, तभी तो वो कोई यज्ञ संपन्न करवा सकता है। हरे कृष्णा। तो पर इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपको जो है कोई भी श्रवण कर सकता है, उसके पास पैसा नहीं हो वो भी श्रवण कर सकता है, अगर वो बिल्कुल शिक्षित नहीं है वो भी श्रवण कर सकता है ना। इसमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी, जिसमें बहुत अहंकार है वो भी श्रवण कर सकता है, जो बिल्कुल निर्धन है वो भी श्रवण कर सकता है, पापी भी है। कई सारे ऐसे हम लोगों ने प्रकरण सुने श्रीमद् भागवतम में, पापी थे पर वो क्या हो गए, वो अपने आप को छुपने के लिए, पुलिस से छुपने के लिए क्या करते हैं, हरे कृष्णा कीर्तन जो है ग्रुप में घुस जाते हैं। वहां क्या होता है, वहां पे जो है उनका प्रवचन चल रहा होता है, वहां बैठ के वो प्रवचन सुनने लगते। पापी था, छुपने के लिए बैठा था, पर जैसे ही वो प्रवचन सुनता है, शुद्ध व्यक्ति से सुनता है, उसका हृदय एकदम साफ हो जाता है। और फिर वो सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतने बड़े पाप कर रहा हूँ। और वो लास्ट में जब प्रवचन खत्म होता है तो बाद में वो कहता है कि महाराज मैं यहाँ पे पापी था, मैंने ऐसे ऐसे किया है, अब मैं अपने इस कृत्य के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं पुलिस के पास चला जाऊं। तो वो कहते हैं कि हाँ पुलिस के पास तुम चले जाना, पर उसके पहले क्या है, तुम हरे कृष्णा मंत्र। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, हरे कृष्णा मंत्र ही करने लगता है, भक्त बन जाता है। तो इस तरीके से कोई भी इसका श्रवण कर सकता है। अब उसके बाद होता है जो हवन जो होते हैं, द्रव्य यज्ञ जो यज्ञ होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें विराम नहीं होना चाहिए बीच में। अगर कोई शुरू हो गया हवन, अगर उसमें बीच में हवन ब्रेक हो गया तो क्या होगा, खंडित हो जाएगा। आप जिसके लिए उद्देश्य जो था वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा, विराम नहीं होना चाहिए, व्यर्थ चला जाएगा सारा। पर इसमें क्या होता है, विराम कर सकते हैं। अभी आधे घंटे की कथा, उसके बाद विराम, उसके बाद फिर ठीक है, तो इसमें विराम कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको पाप नहीं लगता। अब आ जाते हैं उसमें कि द्रव्य जो है यज्ञ में बहुत धन की भी आवश्यकता पड़ती है, पर इसमें तो धन की आवश्यकता ही नहीं है, कोई धन की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। कोई, मैं आपसे पैसे ले रही हूँ नहीं ना, हमारे गुरु ने हमसे पैसे लिए थे सुनाने के लिए, नहीं। तो ये जो है परंपरागत है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ज्ञान दिया जाता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। उसके बाद आ जाते हैं, द्रव्य यज्ञ में अधिक व्यक्ति जो है, कुटुंब और सह परिवार सबकी आवश्यकता होती है ना। आपने देखा होगा जब भी कोई हवन संपन्न होता है तो जो पंडित होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो क्या बोलते हैं, आप अपने सह कुटुंब को लेके आइए। कोई भी यज्ञ ऐसे अकेले तो होता नहीं है ना, आप अकेले नहीं बैठ सकते, आपकी पत्नी होनी चाहिए, पत्नी, आपके बच्चे होने चाहिए, आपका कुटुंब। और अगर नहीं है कुटुंब आपके साथ तो उसके सबके बराबर का आपको उसमें धन लगाना चाहिए। यज्ञ की यही सबसे बड़ी जो है पूर्णता होती है कि सह कुटुंब हमको यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और नहीं है तो उनका नाम लेके, तभी तो लोग कहते हैं आपके पिताजी का नाम क्या है, कहाँ, पूरा सबका गोत्र वोत्र लेके सबको संपन्न करते हैं, तभी वो पूरा होता है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक अगर बोलने वाला है और एक सुनने वाला है तो भी ये यज्ञ संपन्न हो जाएगा, ज्यादा लोग भी नहीं आएंगे तो भी ये संपन्न हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सरल हुआ कि नहीं हुआ, है ना, सरल है ना। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं ये सबसे सरल है, तो क्या करना चाहिए, हमें दिव्य ज्ञान लेना ही चाहिए, ये सबसे बड़ा यज्ञ बोला जाता है। और उसके बाद आते हैं, फिर लास्ट में ये बोला जा रहा है कि सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने माप्यते। तो सभी प्रकार के कर्म ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। तो सारे जो है ज्ञान कैसे कर्म में समाप्त हो जाते हैं, तो आप पढ़ ही लीजिए 7वें अध्याय का 19वां श्लोका का ट्रांसलेशन। कौन खोलेगा खोल लीजिए कोई जल्दी से। तो सारे जो कर्म जो हैं वो क्या होते हैं, अंत में जो है ज्ञान को ही प्राप्त करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने क्या किया था, शुरू किया और उसके बाद भगवान आके उनको ब्लेस करते हैं, कौंसल उनके सर पे रखते हैं और टच करते हैं, और वैसे उनको ज्ञान आ जाता है कि मैं क्या करने जा हरे रहा कृष्ण माता जी पढ़ूं। हरे कृष्ण माता हूँ। हाँ, किसने खोला, सुदेश माता जी ने, यस। जी माता जी ट्रांसलेशन, पढ़ूं।
19वें का ना माता जी? 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। यस। जी माता जी। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ये क्या है, ये भगवान ये बोलते हैं कि जो भी आप करते करते हैं उसको अंत में कहाँ पे आना चाहिए, भगवान में आना चाहिए। और वो ही क्या बोलते हैं, वो ही ज्ञान होता है, और वो उसको बोलते हैं महात्मा। तो जो भी करते हैं उसका सार क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, भगवान को ईश्वर मानना। ठीक है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। तो इस तरीके से, तो कर्म से अभिप्राय यहाँ पे क्या है, कल्याणकारी कर्म। कर्म जो पर्टिकुलर जो वर्ड यहाँ पे आया है उसका मतलब क्या है, कल्याणकारी कर्म। कल्याणकारी कर्म कौन से होते हैं, दो तरीके के। कई सारे कर्मों के बारे में हमने चर्चा की थी 30 अध्याय में। तो कौन सा कल्याणकारी कर्म बोला जाएगा? हम्म कौन सा कल्याणकारी कर्म होगा? जो निस्वार्थ हो, है ना, जो अकर्म हो, जो विकर्म ना हो। विकर्म जो है किसी का कल्याण करेगा क्या, जो शास्त्रों के विरुद्ध है, नहीं ना, है ना। जो निस्वार्थ हो, जो अकर्म हो, जो शास्त्रों में जैसा बताया गया है वैसा जो कर्म होता है वो ही कल्याणकारी होता है। तो वो जब कल्याणकारी कर्म हम करते हैं तो वो उसकी लास्ट में हमको क्या मिलता है, रिजल्ट, कि हमें दिव्य ज्ञान मिलता है। यस। निर्विशेष भाव से, यस, मदद करना। यस। कोई भी हम जो कार्य करते हैं भगवान के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते, भगवान के लिए करते हैं तो दूसरों का भी फायदा होता है। यस, करेक्ट। तो उस तरीके से वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। और ऐसा जो है, ये बात जो जानता है वो जो है महात्मा कहलाता है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में जो है परिसमाप्यते। तो परि का मतलब होता है सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं से समाप्त हो जाते हैं, समाप्त होते हैं। सारी दिशाओं से समाप्त कैसे हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए भगवान में संपूर्ण में आके मिलना, मतलब भगवान में एक प्रभाव में भगवान से हो जाना। तो जो भी कार्य हम करते हैं अगर हम भगवान को सेंटर रख के करते हैं तो वो भगवान में आके समावेश हो जाते हैं। जैसे कि सारी नदियां कहाँ जाके मिलती हैं, सागर में, सागर में। है ना। एक जगह है ना गंगा सागर, है ना, तो मेरे प्रभु वहां पे रहते हैं। तो ये क्यों है, ये स्वभावतः ही अपने आप ही ऐसा होता है कि सारी नदियां जो है समुद्र की तरफ जाके उसमें समावेश होता है। तो इसी तरीके से पर्य समाप्यते, तो सारा स्वतः ही जाके उसमें समावेश हो जाता है। जब भगवान में कोई चीज समावेश होगी तो भगवान ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ेंगे, भगवान क्या करते हैं, उसको दिव्य बना देते हैं। जैसे समुद्र का देखा आपने, उसको हमेशा दिव्य बोला जाता है। उसको देखा आपने, कभी संकीर्ण हो जाएगा, कभी समुद्र सूख जाएगा, नदियां सूख जाती हैं, पर समुद्र कभी नहीं सूखता। इसीलिए जब हम किसी दिव्य चीज में जाते हैं तो हम भी दिव्य बन जाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ना, ये ब्रह्म है, तो सब कुछ ब्रह्म है। जो जानता है भगवान के बारे में वो भी ब्रह्म है, ब्रह्म का ब्रह्म में जो है वो यज्ञ करता है। तो इस तरीके से वो व्यक्ति जो है दुर्लभ व्यक्ति हो जाता है। तो ये भगवान यहाँ पे इस बात को कह रहे हैं कि ऐसे यज्ञ करिए जो स्वतः ही जो है भगवान की उसमें चेतना आए, और उसके बाद वो भी जो है दिव्य बन जाए। अपने सारे कर्म जो है भगवान को अर्पित करते हैं, स्वतः ही होने लगता है। बाहर से लगता है कि ये साधारण कर्म कर रहे हैं, पर वो साधारण कर्म नहीं होते हैं। तो इसके बाद जो है इसी से संबंधित जो है शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या कहते हैं, चेतना भेद के अनुसार, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ, आध्यात्मिक चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड लगते हैं और कभी कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिनका अंत ज्ञान में हो। तो अंत जहाँ पे भगवान के ज्ञान में होता है वो ही श्रेष्ठ कहलाता है, नहीं तो वो कर्म कांड हमारा रह जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के जो है 8वें अध्याय में जो है कुंती महारानी एक प्रेयर गाती हैं। वो हम थोड़ा सा मैं आपको शेयर करूं क्या स्क्रीन आपसे? यस। सुमन माता जी उसका ट्रांसलेशन पढ़ लेंगी क्योंकि मेरे पास हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। स्क्रीन दिख रही है माता जी आप लोगों को? हम्म तो ये कुंती महारानी की प्रेयर है। तो कुंती महारानी भी ऐसे ही बोलती है, भगवान से प्रे करती है। कभी आपको टाइम मिले तो श्रीमद् भागवतम के 8वें प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय को पढ़िएगा। तो उसमें कुंती महारानी की प्रेयर है, एक एक प्रेयर बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे सिर्फ एक श्लोक मैंने लिया है, 42, श्लोक संख्या 42।
त्वयि मे अनन्या विषया मतिर्मधुपते सप्ररतिर्मुत्थतात दत्वा गंगेवोघं मुदान्वती। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है? यस सुमन माता जी प्लीज। O Lord of Madhu, as the Ganges forever flows to the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn onto you without being delivered to anyone else. Hare Krishna. कृष्णा, तो वो कहते हैं हे कृष्ण, In other words, he's saying all the rivers meet into an ocean, and let my attraction towards also you, for you, should flow towards you Natural. in complete without any hindrance. Yes. तो जैसे कि बिना किसी अवरोध के गंगा जी कहाँ मिलती है? समुद्र में जाके मिलती है, जो उनका फ्लो होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉरएवर फ्लोज टू द सी विदाउट यानी किसी भी हर्डल के वो ऐसे जाती है। तो वो मेरी जो चेतना है, वो कहते हैं कि जिस प्रकार गंगा जी अखंड धारा, हिंदी में इसका अनुवाद है अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, उसी प्रकार मेरी चित्त वृत्ति, मेरी कॉन्शियसनेस भी आपके श्री चरणों में हमेशा लगी रहे। ऐसी प्रार्थना कौन करती? कुंती महारानी। कुंती महारानी कोई साधारण थी क्या? नहीं, उन्हीं की बुआ थी। फिर भी वो जो है ये प्रार्थना करती हैं। हमारा तो कोई संबंध नहीं है डायरेक्ट, पर हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। ये बात जब हमें पता चल जाती है तो हमें भी ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए कि आपके श्री चरणों में हमेशा हमारी चित्तवृत्ति लगी रहे। जैसे सारी नदियां स्वतः मिल जाती हैं, तो जो भी हम कार्य करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाता है कंक्लूजन में कि जो भी हम कार्य करेंगे वो क्या होगा? वो स्वतः ही भगवान का जो है, भगवान के लिए यज्ञ हो जाएगा, और उसको ही बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। ठीक है, नहीं तो वो क्या रह जाएगा? कर्मकांड हो जाएगा। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे, और अगले श्लोक जो है वो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें बताते हैं कि किस तरीके से जब हमने ये सुन लिया तो हम कैसे जब जाते हैं और कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए इस ज्ञान को लेने के लिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हम सबके लिए, तो वो हम इसको अगले श्लोक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे Krishna कृष्णा। Mataji, Dandavat Pranam. हरे कृष्णा माता